3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखना है। ठीक, हमें पता है क्वेश्चन मान लो ये सिंपल है, फाइंड द ए इनवर्स इफ ए इज गिवन हियर। ये 3 क्लास 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम ये जो भी कर रहे हैं एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना है। यदि आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द ए इनवर्स, तो आप फ्री हो किसी भी मेथड से उसका इनवर्स निकाल सकते हो। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट मेथड, फाइंड द ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, तब आपको इसी मेथड से सॉल्यूशन निकालना होगा। क्लियर, सिंपल। सबसे पहला काम आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो हमारा सॉल्यूशन लिखना है बस एक लाइन, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। क्लियर, डिटर्मिनेंट निकालिए इसका। मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 7 9। माइनस नहीं है, हो रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आप इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें। हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के तरीके पढ़े हैं, आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज आप कुछ डिटर्मिनेंट के रूल लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है डिटर्मिनेंट का, कि हमारी कोशिश होती है कि किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो जाए, तो हमको एक्सपेंड करने में सुविधा हो जाती है। आपको पता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है तो हम इसको 0 कर सकते हैं, हम इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। पढ़े हम लोग, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा, आप थोड़ा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज कर लोगे तो कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा सबको? ध्यान से देखिए क्या कमांड होगा यहाँ पे, C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस 2C1 एंड C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस 3C1। कोई दिक्कत? कितना आएगा देखिए ध्यान से, 1 4 6, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पर होगा, C2 में। 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। 4 माइनस 4, 5 माइनस 8 कितना आएगा, -3। और 7 माइनस 12 कितना आएगा, -5। यहाँ आ जाइए, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 12 -6 और 9 माइनस 18 -9। अब ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, 2 एलिमेंट 0 हो गए। आप पहले के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, बाकी 2 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? क्या हो जाएगा, 1 इंटू दिस क्लोज। जिस रो जिस कॉलम में ये बिलोंग कर रहा है आप उसको क्या कर दीजिए, एलिमिनेट करिए। रिमेनिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगा, दिस इंटू दिस, 27 माइनस 20 30, और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पे 30। सही है, बाकी इधर सारे दोनों क्या होंगे, 0। आंसर कितना हो गया, -3। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्या तक क्लियर है? हम पहले डिटर्मिनेंट निकाले। डिटर्मिनेंट आप फ्री हो, यदि छोटा वैल्यू दिया हुआ है तो आप एक्सपेंड कर दीजिए किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में, जैसे आप लोग खोलते हो। जानते हैं सब लोग क्या होता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, A11 C11, A12 C12 और A13 C13। पढ़े सबको? वेयर C1 C2 C3 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11 A12 A13। आप एक्सपेंड कर लो, आसानी से वैल्यू निकल जा रही है, अच्छी बात है।
अदरवाइज आप थोड़ा डिटर्मिनेंट की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसका यूज करके डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने में हमको दुविधा नहीं हो रही है, प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हो जाएगी। कोई दिक्कत? सही हमारी बात। अब हमको क्या करना है, जब डिटर्मिनेंट मिल गया तब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कोफैक्टर। किसके? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट का। क्लियर? कैसे निकालते हैं सबको पता है। सी आई जे इक्वल टू -1 के पावर आई प्लस जे एम आई जे, वेर एम आई जे माइनर ऑफ ए आई जे। ठीक, आप इस फार्मूले से निकालते जाइए। C11 फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। क्लियर है? ये जिस रो जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट उसका माइनर होगा। सबको सब पता है? तो आप माइनर निकालिए इसका। दिस इज इक्वल टू -1 के पावर 2 और माइनर बचेगा यहाँ पे 5 6 7 9। नहीं बचेगा ना? बोलिए। दिस इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, 9 5 जा 45 42, कितना आया? सही है? इस कोई प्रॉब्लम? अब C12 निकालिए, -1 के पावर 1 प्लस 2, सही है? और इसका माइनर क्या होगा, ये और ये बंद हो जाएगा, क्या बचेगा? 4 6 6 9। इसको दिक्कत? 9, ये साइन हो जाएगा -1। क्लियर है? 9 4 जा 36 -36, नहीं होगा? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। किसको दिक्कत? C13 -1 के पावर 1 प्लस 3, ये किस एलिमेंट की बात हो रहा है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये और ये बंद, क्या बचा हमारे पास? 4 5 6 7, कितने बचेगा? बोलिए, साथ साथ बोल करते रहिए। ये कितना आएगा? प्लस साइन हो जाएगा, और ये कितना होगा? 4 7 जा 28 -6 5 जा 30, आंसर कितना हो गया? -2। ये किसका निकला? फर्स्ट रो का। अब आप सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। C21 कितना होगा? -1 के पावर 2 प्लस 1। किस एलिमेंट की बात हो रही है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम बंद और सेकेंड रो बंद, क्या बचेगा? 2 3 7 9, कितना आंसर आएगा? ये प्लस हो जाएगा, 2 माइनस आएगा, सही है? 9 2 जा 18 -21, कितना आंसर आ गया? +3। इसको दिक्कत? सिमिलरली C22 निकालिए। C22 कितना होगा? -1 के पावर 2 प्लस 2। किस एलिमेंट की बात हो रही है? 5 के। ये और ये बंद, क्या बचा हमारे पास? 1 3 6 9, ये साइन प्लस होगा, पावर इवन है, कितना हो गया? 9 -18, सही है? बोलिए, -9। इस कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको? अब क्या निकालिए? C23 -1 के पावर 2 प्लस 3, इस एलिमेंट की बात हो रही है, ये और ये बंद, क्या बचा हमारे पास? 1 2, बोलते रहिए, 1 2 6 7, सही है? साथ साथ जुड़े रहिए, बोलते रहो। कितना आएगा? ये साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ हो गया माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 7 -12, कितना आएगा? -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, आंसर कितना हो गया? 5। ये सेकेंड रो के तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर हो गया। ठीक, अब हमको किसका निकालना है? थर्ड रो का। C31
C31 ये और ये 1, क्या बचेगा हमारे पास -1 के पावर 3 + 1, ठीक है। क्या क्या बचेगा बोलो, 2 3 5 6, सही है। 6 2 जा 12 -15, कितना आंसर आएगा -3, और ये प्लस है, आंसर हो गया यहाँ पे -3, लिख सकते हैं। C32 -1 के पावर 3 + 2, ये बंद हो गया, क्या बचेगा हमारे पास 1 3 4 6, इसका साइन कितना हो गया माइनस, और ये कितना हो गया 6 - 12, कितना आएगा -6, और -6 माइनस प्लस हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई C32 की। इस कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब आप निकालिए C33 -1 के पावर 3 + 3, 9, ये और ये 1, क्या बचेगा 1 2 4 5, ये पॉजिटिव हुआ, ये 5 हुआ, -8, कितना आएगा -3, आंसर हो गया -3। क्लियर है। स्टेप समझिए, आप एक बार स्टेप समझ जाओगे, प्रोसेस समझ जाओगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला काम हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला, और उसके बाद ए के सारे एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकाला। कोफैक्टर निकालने का ये तरीका है, Cij = -1 के पावर I + j Mij, where Mij is the minor of element of Aij, और माइनर कैसे निकलता है, हम जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद रिमेनिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस एलिमेंट का माइनर होता है। क्लियर, हमने आपको दिखा दिया एक तरह से, ये एक आपको एग्जाम्पल है। अब आपको जब कोफैक्टर मिल गया तब क्या करना है, आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। जो आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे। बोलते जाइए, C11 की वैल्यू कितनी आई है 3, C12 की वैल्यू कितनी आई है 0 -2, वेरी गुड। C21 आया है 3 -9 5, ठीक, -3 6 -3, इसको दिक्कत सही है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया, अब क्या निकालेंगे हम लोग, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए = इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 3 0 -2 3 -9 5 -3 6 -3, ये क्या मिल गया हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। कब चलना है, आप यहाँ पे लिख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए = कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने सबको आता ही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें एडजॉइंट मिल गया तो हमारे पास फार्मूला है A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। इट मींस A इनवर्स = 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना आया है -3, यहाँ पे आप लिखिए -3 डिटरमिनेंट 3 3 मैट्रिक्स 3 3 -3 0 -9 6 -2 5 -3, कोई दिक्कत। अब ये 1/-3 क्या है, एक स्केलर नंबर है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। क्या होता है, स्केलर का मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट इज 1/-3 का मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये -1 -1 1 0, कितना आएगा 3 -2, और ये कितना हो जाएगा -2, 2/3 5/3 माइनस, और ये हो जाएगा 1। ये हमारा A इनवर्स की वैल्यू है। इट मींस
ए इनवर्स में कितना मिला? -1 1 0 3 -2 2/3 -5/3 एंड 1। ये हमारा ए इनवर्स मिल गया। ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करने का एक ज्वाइंट मेथड से सिंपल तरीका है। इसको लिखकर आप इनिशियल स्टेज में स्टेप उड़ाने को नहीं सोचोगे, आप एक एक स्टेप से बढ़ते जाओगे, कहीं भी क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। आप जब स्टेप उड़ाते हो तभी दिक्कत होती है। हमने पूरा एक ब्लैक बोर्ड का कैलकुलेशन किया, कहीं भी ऐसा नहीं है जिसका कैलकुलेशन आपको नहीं आता है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? केवल माइनस और प्लस के मिस्टेक से। समझ में आ रहा है सबको? जहां तक किसी को प्रॉब्लम नोट कर लीजिए सर।